अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। आज है तकरीबन 6 सितंबर है। तो आज हम सुबह 11 बजे गए थे। अगर आप 9 बजे जाएँ ना, और भी बेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ दुकानों पे हम जाते हैं तो ये एक शिमला मिर्च आप मांगेंगे ना, यकीन करें, और ज़रा कलर देख के मांग लेंगे तो कहेंगे जी ये 50 से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, दे दें। 80 रुपये पाव है जी, 100 रुपये पाव है। अब आप ये हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी सारी मिर्चें हैं, किलो के लगभग हैं। ये शापर में मैंने बच्ची के लिए निकाली, उसके घर भेजनी है। तो ये देखें आपने, आप कहेंगे कि ये पता नहीं, ये देखें काफ़ी सारी हैं 1.5 पाव से भी ज़्यादा होंगी, 6-7 मिर्चें हैं। क्योंकि वो 2 लोग हैं तो उनके लिए इतनी इनफ है। तो मैं उनके लिए ये शापर में निकाल दी, आपको दिखाएंगे। मैंने कलर वाली भी हैं, सब्ज़ भी हैं। तो ये है वो उसके लिए, और ये सारी मिर्चें हैं ये जो हैं। अब मैं आपको सारी सब्ज़ियों के बारे में बताऊंगी, तो आप भी जा सकते हैं वहाँ से सस्ती चीज़ें परचेज़ किया करें, ख़रीद के लाया करें। उतने पैसों में दुगने तिगने दिनों के लिए आपका मतलब बजट होगा। उतना ही बजट है जो 8 दिन चलेगा, उतना ही बजट है जो आपका 15 से 20 दिन तक चल सकता है। अब आपने सोचना कि क्या करना। मैं अपने बेटे के साथ जाती होती हूँ, जब भी जाना हो महीने बाद, तो मैं 15 दिन का कर लेती होती हूँ। क्योंकि बीच में गोश्त, दालें, चावल, मसर ये भी होता है, तो तकरीबन हमारा 15 दिन का ये हो गया। तो मैं ये देखें, ये मैं टोटल अब आपको इसकी कीमत बताकर हैरान कर दूँ। ज़रा दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि हैरान ज़्यादा ना हो जाइएगा। तो ये देखें, ये 50 रुपये की हैं सारी सब्ज़, ये शिमला मिर्चें 50 की हैं। सब्ज़ मंडी से एक आदमी बैठा था, बड़ा नेक सा था। तो एक औरत ने वहाँ से ली, तो मैंने भी कहा मुझे भी दे दे। उसने उसे 50 रुपये की 2 किलो पक्की मिर्चें दे दी। तो मैंने कहा इतनी ही चाहिए, मैंने और ज़्यादा नहीं लेनी, ख़राब हो जाएंगी, मुझे 50 की इतनी ही दे दें। फिर मैंने ये जो सब्ज़ मिर्च है ना, उसने कहा 180 रुपये किलो है। बड़ी फ़्रेश और ख़ूबसूरत मिर्च है। ये मैंने आधा किलो ली है, तो मुझे 90 की दी है उसने। दोनों घरों में पाव मैं बेटी को भेज दूँगी। ये देखें, पाव मैं रखूँगी। अब मैंने यहाँ टमाटर मैं कल लेने गई हूँ, तो उन्होंने कहा 70 रुपये पाव आपके लिए, वैसे हम 80 रुपये पाव या 100 रुपये पाव देते हैं। तो डेयरी वाला जब दरवाजे के सामने आया, तो बेटी ने कहा सब्ज़ी ले दो, तो उसके लिए मैं लेने लगी, तो कहता 100 रुपये पाव। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये मुसलमानी है, क्या हम इस्लाम पे चल रहे हैं। ये टमाटर 100 रुपये किलो लिए हैं, यकीन करें वहाँ से। ये 100 रुपये किलो, कैसे फ़्रेश खूबसूरत, कोई दाग धब्बा मुझे बता दें, सख्त टैट है, जितना मर्ज़ी घूंटे 10 दिन रखने ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने 100 रुपये किलो के हिसाब से 1.5 किलो अपनी बच्ची के लिए लिए हैं। तो ये मैंने लिए हैं, देखें यहाँ पड़े होंगे, ये मैंने 250 के 2.5 किलो लिए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, वो देखें, वो दूर पड़े हैं। तो मैंने ऐसे ही आपको, ये मैंने अपने लिए, क्योंकि हमारी 4-6 बंदों की फ़ैमिली है, उसकी ज़रा छोटी फैमिली 2 बंदों की, तो इसलिए उसके लिए कम लिए कि बिजली जाती है कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उस हिसाब से लिए। अब ये बैंगन आ गए हैं यहाँ पे, यकीन करें 140 से कम बैंगन नहीं दे रहे। तो ये मैंने, उसने मुझे कहा 70 रुपये, तो मैंने उसे 60 रुपये दिए। तो उसने मुझे कितने सारे दे दिए। मैं कहा भाई इतने ही चाहिए मुझे, यानी किलो के दे दें, 2 घरों के लिए इनफ है। अब टिंडे जो है, अब आ जाएँ टिंडों की तरफ। तो जो टिंडे तो यहाँ ढूंढे से नहीं मिलते, काफ़ी देर से टिंडे ढूंढ रहे थे तो नहीं मिले। ये लुहे टिंडे, लुई इनके ऊपर है, ताज़ा ताज़ा जैसे तोड़े हों। यकीन करें, मैं नज़दीक करके आपको दिखाऊं, जैसे अभी तोड़े हों। देखें ऐसे हैं, कलरफुल टिंडे। मैले इसलिए हैं कि तोड़ों से निकाली उन्होंने सब्ज़ी वाले इधर धो के लगा लेते हैं, बस ये है फ़र्क। तो वो सब्ज़ी मंडी में तो आपको पता कि वो बेचारे धो के थोड़ा ही तोड़ों में से निकालते हैं, बोली होती है, यहाँ 5 किलो के, 2 किलो के, 10 किलो ऐसे ले जाते हैं। तो ये बाद में जो बच जाती है ना, 10 बजे के करीब आप जाएंगे तो वो छोटी छोटी फड़ियाँ सी लगा के बैठे होते हैं। वो अब सोचते हैं कि इन सब्ज़ियों को हम दें और घर जाएँ। 2-3 बजे के उठे होते हैं बेचारे, तो जो थोड़ी सब्ज़ी रह जाती है ना, तो वो दे दा के जाने वाले बनते हैं। तो ये मैंने लिए हैं 250 के 1.5 किलो, यानी कि आप हिसाब लगा लें क्या किलो हो गया इसका। 300 मांगा था उसने 1.5 किलो का, 200 रुपये किलो के हिसाब से। यहाँ 100 रुपये के पाव बताते हैं, यानी 400 के किलो। तो 600 के ये टिंडे हैं जो मैंने ये 250 के लिए हैं। यहाँ ये देख लें, ये मैं लेके आई हूँ। तो आप लोग भी वहाँ जाएं, और इतनी फ़्रेश हरी भरी सब्ज़ियाँ वहाँ मिलती हैं। अब ये टिंडे हो गए, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर लिया, सब्ज़ मिर्चें हो गई, ये बैंगन लिए हैं जो मैंने, ये 60 रुपये की हैं। ये जो लेमन है, ये फ्रेश लेमन है। अभी मैं स्कंजवी पी के बैठी हूँ आके, यकीन करें इनमें रस इतना
कि मैं फिर वो जब कोई डिश बनाऊंगी तो निकाल के बताऊंगी। ये नरम और देसी नींबू, देसी तोड़े हुए, मेरे घर में भी लगे हैं, वैसे ही हैं, अभी थोड़े लगे हैं, इसी साइज़ के लगे हुए हैं। तो अब घर में भी 2-3 पौधे लगा छोड़ें, कभी काम आ जाते हैं नींबू। तो ऐसे ही नरम नरम और देसी खुशबूदार नींबू, ये 100 रुपये की आधा किलो मिले हैं, 200 रुपये किलो दे रहा था। तो ये लिए। अब पुदीने की गिट्ठी यहाँ से कल या तो 30 रुपये की देनी है या 20 की देनी, इससे कम तो देनी नहीं है। ये 50 रुपये की मैंने ना 6 ली हैं, इतनी बड़ी फ्रेश है। मैंने एक पुदीने की गुट्टी का अभी पानी बनाया था, लेमन डाला, पुदीना डाला और उसको ग्राइंड करके ना मैंने स्लश की तरह बना लिया, बर्फ़ वगैरह डाल के। मैं ना स्प्राइट वगैरह नहीं पीती, इसलिए वो नहीं डाली, लेमन डाल लिया। अब लेमन डाल के ये काफ़ी सारी गुटियाँ ले आए, घर में स्लश बनाएं, कुछ भी बनाएं, पानी बनाएं, बच्चों को दें, गर्मी दूर हो जाती है, बहुत सारी पेट की बीमारियाँ भी सही हो जाती हैं। आजकल तो वैसे ही पेट ख़राब रहने लगे, पता नहीं क्या वजह, पानी का मसला। तो देखेंगे ये बंद गोभी का कल मैं फूल जो इससे आधा होगा, इससे आधा, कहता 50 रुपये का। तो मैं बड़ी हैरान हुई, भाई इतनी महंगी हो गई है। तो ये वो कहता था, आदमी कह रहा 100 रुपये किलो है, लेकिन मुझे फिर भी उसने किलो 50 की दे दी। ये देखें 3 फूल है, तो ये मुझे उसने दे दी, 50 की दे दी। अब आ जाएँ घिया की तरफ। घिया कितने फ्रेश हैं, जब यकीन करें अभी टूटे हैं। इनके ऊपर भी ये देखें लुई सी है और तोड़ों के निशान बने हुए हैं, दबाव आया हुआ है। ये देखें, ये ऐसे गहरे गहरे दबाव आए हुए हैं। तो ये देखें, जैसे ऐसे नज़दीक करें तो आपको पता है, जैसे ना ये ऐसे करेंगे तो ऊपर से उतरती जा रही है, इतने ताज़ा फ्रेश हैं। ये दबाव की वजह से ना मट्टी मुट्टी निशान लगे, अभी मैं धो के रखूँगी। तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊँ, अगर किसी ने इस तरह वहाँ सिंहपुरा मंडी में जाना हो, ये साथ ही तो फैक्ट्री एरिया के आगे वाली सिंहपुरा में, अब भगवानपुरे जाएँ तो वहाँ से सीधा रक्षा उधर ही ले जाएँ, वहाँ से थोड़ी सी ले लें 8 के दिन की सब्जियाँ। तो अगर वेट होगा आपके पास, उठाना मुश्किल होगा, रक्षा बहुत महंगा होगा, तो वो तो जितना आपने देखे ना बचत की होगी, तो रक्षे पे खर्च होगा 300-400 रुपया मांगता घर आने का। तो बाइक पे आपको आसान लगेगा, किसी बच्चे भाई बेटे मियाँ के साथ चले जाएँ। अच्छा, अब मैंने फिर ये अरबी ली है, मैंने ये देखें अरबी ली है, ये भी मैंने 100 रुपये किलो ली है। कल यहाँ मैंने यकीन करें 40 रुपये पाव खरीदी है बेटी के लिए, मैंने आधा किलो ही ली है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा नहीं, अभी कल परसों पकाई थी, तो मैंने कहा ज़्यादा हुई तो फिर बासी हो जाएगी, फिर ले लेंगे आते जाते। तो ये मुझे उसने दे दिया आधा किलो 50 की, ज़्यादा सारी दी उसने। फिर 140 के यहाँ ना खीरा 30 रुपये का देते हैं रोज़ाना, हैं इतना सा 30 का और 20 का कहते मिलता ही नहीं है। कल मैं लेके आई हूँ, आज फिर 140 के ये देखें काफ़ी सारे खीरे हैं। और ये जो है ना, उसने ना तकरीबन 30 रुपये की रेड गाजरें सारी डाल दी, इतनी थी उसके पास बची, बाकी सब लोगों ने ले ली थी, तो वो भी मैंने डलवा ली कि मैं सलाद बनाऊँगी। अब आ जाएँ, ये तोरियाँ जी है, ये 60 रुपये पाव है, ये 40 रुपये पाव है, इससे कम तो कभी भी नहीं मिली जब से पकाने लगे। 30-20 वाला तो रेट ही नहीं, लेकिन वहाँ यकीन करेंगे 100 रुपये की मैंने किलो और ज़्यादा सारी पाई होती है मुझे। ऐसे तोल उनका बड़ा अच्छा, ऐसे थब्बा भर के डालते हैं शापर में, रखा कंडे पे वध है तो वध है, पूरा उनका कोई नहीं होता कंसेप्ट, ऐसे ही वो दे देते हैं। अब उसके बाद ये थोम जो था ना, ये 150 का आया आधा किलो, बड़ा अच्छा रेड वाला थोम है और देसी है। ज़रा मैंने इस बार ये देखें यहाँ से शापर से मैं दिखाऊँगी, मोटा है, ये देखें मोटा है ज़रा, हाँ मोटे वाला है, तो ये है। उसके बाद अदरक जो था 100 रुपये का पाव दे रहा था, कहता 190 का आपको आधा किलो दे दूँगा मैं। ये देखिए बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा खूबसूरत सा है, चाइना का है, एक मलेशिया का कि थाईलैंड का बता रहा था, मैंने वो नहीं लिया, मुझे काला सा लगा, तो ये मैंने वाइट सा है, बड़ा खूबसूरत सा है। कहता बाजी यकीन करें मैं इसका रेट ज़्यादा है, तो वो ऐसे ही मुझे मिला, तो मैंने ये ले लिया। अब आ जाएँ, ये सिट्टे मिले हैं 40 रुपये किलो, तो ये 2.5 किलो ले लिए सो के, बच्चियाँ उबाल के, तो ये मैंने इनके साथ ये लिए हैं। देखिए ये बड़े बड़े वो खट्टियाँ नहीं होती किन्नों से, तो ये वो लिए हैं कि ताकि वो ना बच्चियाँ लगा के ये ऊपर सिट्टे इंजॉय करें, खाएं हैं मज़े से। और आगे वो टमाटर जो मैंने परचेज़ किए हैं वो पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या पड़ा हुआ है मैं देखूँ, नज़र आया, हाँ ये धनिया की है, धनिया वहाँ भी वही रेट है, तो यहाँ 10 का दे तो देते हैं, लेकिन ये 30 की उसने दी है मुझे गुट्टी, है फ्रेश था, खूबसूरत था। मैंने कहा अब जाके हांडी बनानी है, फिर मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा, तो आप धनिया यहाँ से भी लें तो वहाँ से 50 की गुट्टी मिलती है, ये 60 की 2 दी हैं उसने, यानी कि 2 गुट्टियाँ दी हैं छोटी वाली। तो उसके बाद ये पुदीना है जो मैंने ना 50 की ये 6 ली है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितना फ्रेश
माशाल्लाह रंगीन और खूबसूरत तरो ताज़ा, यकीन करें पुदीना। तो ये 6 मिली हैं, 3 बेटी को दे दूँगी, 3 मैं रख लूँगी। ये ऐसे हैं। और ये हो गया। मिर्चें मैंने आपको दिखा दी हैं, सब्ज़ मिर्चें बड़ी फ्रेश थी, ये देखें। तो ये भी मैंने पाव हमने लिए हैं। अब लाइट गई हुई है तो ये यूपीएस की लाइट पे ही गुजारा करना है कि एक ही लाइट जल रही है। तो मैं कहती हूँ मैं भी आपको जल्दी जल्दी दिखा के तो दूसरे कामों में लगूँ। अच्छा, एक और बात है कि देखें, ये आलू 2 शापरों में पड़े हुए हैं। आप देखेंगे ये मुझे 200 रुपये के 5 किलो मिले हैं। यहाँ कल मैंने 70 रुपये किलो आलू लिए हैं और ये बड़े टाइट किस्म के, बड़े खूबसूरत तरह के आलू हैं। ये मैं देखें अभी मैंने ना इनको ऊपर जाके ना चारपाई पे खिलार दूँगी प्याज, और ये तो ये मैं इसलिए नहीं निकाल रही। मैं कहती हूँ फिर मुझे डालने बड़े मुश्किल, मगर मैं आपको ना एक दिखा देती हूँ। मैं ख़ुद मीडियम साइज़ के लेती हूँ कि बंदा एक आधा निकले भी ना, हो निकल जाए। ये देखें, ये आलू है, लेकिन आलू खूबसूरत, सख्त, और कोई पिलपला टाइप का आलू नहीं। यहाँ बड़े बड़े आलू ले तो आते हैं पिलपले, इसमें बड़े भी बहुत बड़े भी हैं। मैंने कहा भाई बड़े हिसाब के डालना, मुझे ज़्यादा बड़े आलू नहीं चाहिए। जब एक काटते हैं अगर ख़राब निकल भी आए तो इतना बड़ा आधा किलो का आलू ख़राब निकल जाता है, तो फ़ायदा नहीं। छोटा अगर ख़राब हो भी जाए, लेकिन ख़राब है नहीं, इसमें एक भी ख़राब नहीं। ये मैंने 10 किलो लिए हैं, कुछ बच्ची को भेज दूँगी, कुछ मैं रख लूँगी। अब आइए प्याज, जो जिसने उदम मचाया हुआ है, प्याज और टमाटर ने इतनी आग लगी हुई है प्याज और टमाटर की, यकीन करें। ये आपको शापर के अंदर से मैं दिखा देती हूँ, खोलना बस। कितना माशाल्लाह देसी फ्रेश प्याज है, आपको नज़र आ रहा होगा है नहीं तो मैं, हाँ ये तोड़े वाले ये मैंने लिए हैं। मैं 10 किलो लाई हूँ, 5 अपनी बेटी के लिए। अब आप बताएं मुझे, ये देसी प्याज है, सूखे हुए प्याज, सूखे ऐसे ही देखें, गूंद के देखें, सूखे प्याज हैं। ये देखें, आपको तोड़े के अंदर नज़र आ रहा होगा। ये 10 किलो मैंने लिया है और ये 900 का आया और वो आया 450 का। यहाँ कल मैं गई हूँ, एक रेडी वाला 150 दे रहा था, एक 140 दुकान वाला दे रहा था। ऐसे करके कल रेट था। हो सकता आज उनका भी रेट गिरा हो, क्योंकि मैं दुकानों पे तो आज गई नहीं। तो यकीन करें, ये दुकानों वालों का तो अपने 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट लेना कौन से मुसलमानी है? कहाँ लिखा हुआ है? आटे में नमक के बराबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि प्रॉफिट लेना है। लेकिन चलो नमक नहीं, आजकल जो हालात हैं, नमक के बराबर ना से हाफ ही कर लें हैं। 50 रुपये किलो लाते हैं तो 100 रुपये किलो ही दे दें। नहीं जी, 50 रुपये किलो ला के 200-250 किलो तुम दो जी, इनको दे दो, सारे रेट बना दो, सारे रेट इन पे ही डाल दो। हाय हाय, ये क्या रेट है? कसम से बहुत ही मतलब कि अजीब लगता है कि इतना रेट है, क्या करे बंदा सुन के। अच्छा खैर, आपको एक और बात बतानी है। ये ले, ये आम है। ये आम मैं किस चीज़ के लिए लाई हूँ, जो मैं बनाऊँगी तो फिर आपको। अचार तो मैंने डाल लिया। ये 200 रुपये किलो के हिसाब से मुझे मिले हैं आम। कच्चा आम अब आजकल नहीं मिल रहा। कुछ लोग तो अचार आजकल डालते हैं चाहे मैं कितना ही महंगा हो। पहले तो मैं 200-250 में 5-7 किलो ले के डाल देती थी। 100 रुपये के 3.5 किलो शुरू में डाला, वो खा लिया हमने। चटपटा मीठा अचार बनाया था चीनी डाल के। बाकी सारे मसाले वैसे ही थे, तो चीनी एक्स्ट्रा थी, ज़ीरा हो गया, नारदाना हो गया, उसमें अजवाइन होगी, ये वो सारा डाल के। मैं उसमें तेल नहीं डालती, बच्चियाँ वैसे पराठे के साथ इतना मज़ेदार बनता है कि मैं क्या बताऊँ। अब मैंने 5 किलो और लाई, तो वो मैंने डाल के रख दिया कि चलो सर्दियों में कभी दिल करता है, कभी वो दूसरा नेशनल का भी ले आते हैं। तो ये जो मैं बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या बनाना है। ये मैंने एक डिश बनानी है, तो उसके बाद आपको फिर उसका व्लॉग भेजेंगे, तो आप देखिएगा क्या है। आप भी बनाया करें, बहुत मज़े का बनता है वो, जो भी बनाना है। ये घिया आ गया है, ये घिया के भी मैंने 60 रुपये ही दिए थे, और ये तोरियों के भी 100 रुपया दिया मैंने। आप सबका रेट तकरीबन आपको मैंने बता दिया है। सब्ज़ सब्ज़ियाँ यकीन करें, और सारी चीज़ें मैं बड़े रीज़नेबल प्राइस पे आ गई। यानी कि प्याज देखें, थोड़ा जाना ही पड़ा ना अब है, तो यहाँ आप लेते हैं तो 2000 का आता ना, 1500 का 10 किलो आना था। तो ये मेरा तकरीबन 9 और 1350 का आ गया। 1350 में मुझे 15 किलो प्याज मिला है। फिर ये देखें, टमाटर जो है 2-250 के 2.5 किलो, और ये 150 के 1.5 किलो, क्योंकि ये बच्ची को भेजने थे, थोड़े हैं इसलिए। तो अब आप देख लें कि कितना माशाल्लाह कलरफुल ताज़ा सी सब्ज़ी है, और ये सारी मैं ले आई हूँ
तो आपको मैंने दिखा दिया। अभी और भी चीज़ें लेने को दिल कर रहा था, बाइक पे फिर इतनी ज़्यादा नहीं रखी जाती, बेटा थोड़ा आगे रख लेता, पीछे मैं बैठ जाती हूँ कि थोड़ा या छोटा मोटा थैला होता तो वो मैं अपने टांगों पे रख के आराम से बैठ जाती हूँ, हैंडल कर लेती हूँ जितना, तो वो मैं लेती हूँ। तो अभी तो और भी बड़ी चीज़ें देख के दिल कर रहा था। आजकल मूलियाँ, साग, पालक है, लेकिन 100 रुपये किलो से कम नहीं है कोई भी चीज़। ये वो साग भी इतना महंगा, लेकिन आजकल साग जो है स्प्रे वाला नहीं खाना चाहिए, थोड़ा पानी उतार के पका लें अगर आपका दिल करता है। मूलियाँ कड़वी हैं अभी, तो लोग ले रहे हैं, जिनका देखे शौक़ है वो लेके पकाते हैं। तो ये देखे मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जितनी महंगाई में दुकानों से है ना, उससे तकरीबन हम मुझे तो ये यकीन करें हाफ़ रेट वाला हिसाब है। प्याज तो ठीक है, प्याज में 1 किलो के ऊपर 50 रुपये, यानी अब 10 किलो लिया तो 500 का फ़ायदा हुआ ना। तो अब खुद सोचें, इतना भी क्या आया कि बंदा इतना ही दे। तो यहाँ 150 रुपये का किलो और वहाँ मुझे 90 रुपये किलो मिल रहा है। तो मैं 90 रुपये किलो वाला जो लाल था वो मैंने नहीं लिया, मैंने देसी लिया। मुझे देसी प्याज पसंद है, वो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा होता है। कोई भी डिश बनाई ना तो बड़ी अच्छी बनती है। वो ज़रा दूसरा काला करता है तो है, लेकिन मजबूरी है करते। पिछली बार 15 किलो वही लिया था, वो भी बड़ा अच्छा मुझे मिला था। तो मैं यही आपसे करूँगी कि देखिए, अगर आप जा सकते हैं, आपके पास कोई बच्चा है, कोई आपका है ना मतलब ले जाने वाला, तो फिर आप जाएं, आपको फिर फ़ायदा होगा। अगर आप रक्षा कर लेती हैं ना, तो आपने अगर देखें 1500 बचाया है तो वो रक्षे वाले को दे दिया, तो फिर आपको कोई बचत नहीं। फिर अब यहाँ से ही ताज़ा ले लें रोज़ की रोज़, फिर कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इसी तरह से है, आपने 100-150 रुपये का पेट्रोल खर्चा, हाफ़ लीटर लगता है। अब हमारे घर से तो हरबंसपुरा रिंग रोड से तो इतना ही लगता है। तो आपका घर किधर है, कहाँ से आप अपने नज़दीक वाली सब्ज़ मंडी, जैसे दाता साहब के लोग हैं तो बड़ी सब्ज़ मंडी चले जाएं, यकीन करें टके टोकरी सब्ज़ी मिलती है। अगर वहाँ चले जाएं तो इससे भी रहता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें जो है ना दाता दरबार वाली सब्ज़ मंडी से आई है, बड़ी वाली बदामी बाग से। तो मैं तो सिंहपुरा गई हूँ। अब आप फैक्ट्री एरिया में भी चले जाएँ ना, यहाँ 120 से कम नहीं दे रहे थे। प्याज का रेट 120, 140 ऐसे लगाया हुआ था। तो मैं आगे गई, चली बाइक थी हमारे पास, तो हम फिर वो थोड़ा आगे गए और आराम से 1-2 घंटे लगे मुझे, 2-1.5 घंटा, क्योंकि बच्चे को एक जगह बाइक दे के खड़ा कर देती हूँ। फिर थैला लेके थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ ली और एक बड़े थैले में आके डाल गई। फिर प्याज लिया एक तोड़े में, बेटे के पास रख दिया। फिर थोड़ी पुदीना, सलाद के सामान यहाँ से मुझे फ़्रेश और अच्छे मिलते हैं। काफ़ी बड़ी है सब्ज़ी मंडी। बाइक पे घूमें, ताज़ा चीज़ें लें और अपनी पसंद की। और जो सब्ज़ी यहाँ कह देते हैं जी आई नहीं, मिलनी नहीं, अब देखे टिंडे आपके सामने पड़े हुए हैं। तो काफ़ी देर से कह रहे थे घर में कि टिंडे पकाएं, टिंडे मिल ही नहीं रहे थे हैं। तो इस तरह करके ये देखें सारी चीज़ें मैंने माशाल्लाह फ्रेश और ताज़ा सिट्टे भी लाई हूँ, बच्चों को उबाल के दूँगी। और ये प्याज भी आ गया, टमाटर भी आ गए, मिर्चें भी आ गई, लहसुन, अदरक, वो पुदीना, धनिया, शिमला मिर्च, बैंगन, अरबी, तोरियाँ और ये और कौन सी सब्ज़ी है, घिया। ये सारी 5-6 सब्ज़ियाँ ही, खीरे आ गए, लाल गाजर भी आ गई है। तो मेरे तो तकरीबन अब ना 10-15 दिन तो तकरीबन हो जाएंगे। बीच में गोश्त, कबाब, ये वो, चावल, मसर, ऐसे करके चीज़ें पकेंगी, बीच बीच में सब्ज़ियाँ पकेंगी। तो तकरीबन मेरा 4000 मेरे पास था, यानी 4000 रुपया था। उसमें से पता नहीं क्या बचा, मैंने बैग नहीं अभी देखा। तो ये 4000 के अंदर का ही है, यानी कि सारा। आप यहाँ से मुझे 8000 भी लेके चले जाएँ तो इतनी चीज़ें नहीं ले सकते। 15 किलो तो इसमें प्याज ही है, आप देखें तो आधा किलो लहसुन, आधा किलो अदरक, इसी में ही तकरीबन 2,500 हज़ार रुपया तो चला जाता है। आप यहाँ से कभी जाएंगे ना तो 2,500-3 हज़ार तो इसी में ही चला जाएगा आपका, जो यहाँ के रेट है। तो आप जाएंगे तो माशाल्लाह पूरे महीने के ये प्याज हैं। अदरक लहसुन मेरे पास आधा किलो पड़ा था, मैं किलो लेती हूँ तो मेरा बच जाता है। इतना नहीं, कुछ डिशों में नहीं इस्तेमाल होता ना। तो ये अदरक इसलिए एक्स्ट्रा लिया कि कोई डिश ऐसी होती है जिसमें फ़्रेश काट के डालना होता है, तो ग्राइंड करके भी रखा होता है। एक मैंने मिर्च आपको बताई हुई है अपने व्लॉग में, वो भी मैं बना के रख लेती हूँ, मैं वही मिर्च यूज़ करती हूँ। साथ में अगर किसी डिश में ज़्यादा कि फ़्रेश चाहिए तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ फ्रेश। मैंने लहसुन भी 1 बोतल भर के छील के रखी होती है, देसी थोम की, वो ज़रूरत पड़े तड़का लगाना ये वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप ये सब्ज़ियाँ धोएं, ला के छीलें, काट के प्लास्टिक के बॉक्सों में डाल के रख लें। ये देखें लाइट आ गई है, अब आपको बेहतरीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि लाइट दुगनी हो गई है। वजह है कि पहले लाइट गई हुई थी, यूपीएस की लाइट कम थी, तो
तो उसमें आपको ये मैंने आते ही ताज़ा लेमन की और एक पुदीने की गट्टी डाली जग में और चीनी डाली और फिर बर्फ़। वाह 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 वाह, क्या बताऊँ, यकीन करें क्या स्लैश है। भी बाज़ार के भी कोई स्लैश 100 या 50 रुपए का गिलास हल्का गीला नहीं होता। 200-300 का पानी तो मैं ऐसे ही पी जाऊँगी तो मेरी प्यास ही नहीं बुझेगी। मैंने एक गुट्टी भी नहीं, पौनी गुट्टी डाली है। उस गुट्टी में से काफ़ी सारा पुदीना पड़ा मेरे पास। 3-4 लेमन डालने हैं, 2-3 मैंने मतलब एक मेरे पास है पोहा सा पड़ा छोटा सा है, वो मैंने चीनी में रखा, वो मैंने चीनी डाली है। तो मैंने स्लैश बनाया, भर के पतीला बनाया, बर्फ़ डाल डूल के सब ने रज रज के पिया। यकीन करे पिया नहीं जा रहा था और दिल दिमाग की सब गर्मी शर्मी दूर हो गई। और रज के पीने से बंदा एक बार पेट भर के चीज़ खा ले तो दोबारा दिल भी नहीं इतना करता। वहाँ से 1-2 गिलास पिएंगे, घर पहुँचेंगे तो फिर दिल करेगा यार पानी और हो। तो इसी तरह का कुछ हिसाब किताब है। तो आप देख लें कितना मैंने किस हिसाब से ख़रीदा, आप भी इसी तरह से ख़रीदें हैं। अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, इसी तरह से चीज़ें परचेज़ करें जिस तरह से मैंने की हैं। तो हम ऑनलाइन चीज़ें भी करते हैं तो हाफ़ रेट पे जब हो जाती हैं तो लगती है वो, उसमें कोई कमी पेशी करते हैं, सेल लगती है तो फिर ले लेते हैं। जूतियाँ हो गई तो आप इसी तरह से ना कोई छोटी मोटी कमेटी डाल रखा करें कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप एडवांस ही चीज़ें ख़रीद के रख लें, आपको फिर सस्ती मिल जाएंगी। और वैसे भी परेशानी अगर आराम आराम से उनको सी के और तैयारी त्यूरी करके रख लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अल्लाह ज़िंदगी रखे आप सबको, अल्लाह पाक तौफीक दे रिज़्क़ से हलाल खाने की और दूसरों की मदद करने। आजकल सैलाब आया हुआ है, आप उन लोगों की जितनी मदद हो सके, मैं ये नहीं कहूँगी, जो भी मदद हो सके तो ज़रूर करें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस सैलाब से हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को बचाए, आमीन। और मैं ये भी कहूँगी कि देखें बाज़ औक़ात लोग जो है ना अपने घरों का ऊट पटांग गंद निकाल के दे के आते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि ठीक है वो तो ज़रूरतमंद हैं ही, लेकिन आप अच्छी चीज़ें दें, साफ़ सुथरे, ज़रा अच्छी कंडीशन वाले कपड़े दें, कोई आटा, कोई पानी, कोई जो भी है, जानवरों का खाना, क्योंकि उधर जानवर भी हैं। सब जो भी आपने देना अच्छी चीज़ें दें, पायदार दें। ये नहीं कि लीर परांदा इकट्ठा किया और पोटली बांधी, ये लो जिस लाभ में दे आते हैं वहाँ पहुँचा दें। वो उनके किस काम आएगा? वो लोग, उनको तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी वो मिल रही है, इतना माशाल्लाह पैसा डालों के हिसाब से मिला तो वो ठीक है, उनके घरों पे उनके राशन पानी पे लग रहा है। तो फिर हमारा ये दिया हुआ जो ऐसे हम घरों से कूड़ा एक किस्म का गंद गुंद निकाल दें तो वो फेंक देते हैं लोग, किसी के नहीं काम आता। तो यहाँ अपने घर में आपके वो कोई पुरानी चीज़ें बाज़-औक़ात काम भी आती हैं, अपने घर के लिए रखें, उनके लिए नया दें, अच्छी कंडीशन वाला दें। जितने पैसे की हैसियत है उतना पैसा दे दें। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा दें, जितनी आपकी तौफ़ीक है हाँ वो मदद करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा दुखों तकलीफ़ों से बचा के रखे। और ये जो आजमाइश आई है अल्लाह पाक हमें इससे भी बचा दे, इसमें भी हमारी मदद कर दे। ये अल्लाह की रज़ा थी और हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसके हर लम्हे लम्हे पे शुक्र अदा करना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी ये परेशानी दूर करेगा और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक देगा। दिल तो करता देखें, अब मैं तो औरत हूँ, मैं तो जितना जो जिस तरह करती हूँ, हमें ये नहीं कि हम बता के करें, बस अपने तौर पे कहते हैं एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरह से जो मेरी तौफ़ीक होती है मैं करती रहती हूँ, हम बताते नहीं हैं कि ये करना वो करना। हाँ आप भी जो चाहें वो जो आपकी तौफ़ीक हो आप कर दें। कहीं भी किसी भी फंड में मौलाना तारक है और भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ हैं जिनके हैं, वहाँ कर दें। आप देखभाल के करें कि आपका आप जो भी दे रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाए। तो इस तरह करके आप दें। अब जगह जगह लोग तो बैठे हुए हैं तो फिर इस तरह समझ में नहीं आती कि किसको दें। तो आप एक ऐसी अच्छी जगह में जमा कराएं जो उन तक पहुंच जाए, ठीक है। हाँ तो अच्छी बात है। तो आप जितनी भी हो सके करें। तो मैं दुआ करूँगी अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हमारे बहन भाइयों को बीमारियों से बचा के रखे। अल्लाह पाक उनके सर के आशियाने दोबारा कायम कर दे, अल्लाह उनके घर आबाद कर दे, अल्लाह उनके बच्चों को, बीवियों को, बेटियों को, भाइयों को, बहनों को सेहत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको फिर से जो भी ज़िंदा है, देखें ना कुछ तो मारे गए हैं, कुछ तो बेचारे कहते हैं इतनी मतलब डेथ हुई हैं, तो उनके लिए दुआ करेंगे या अल्लाह वो तो वैसे ही शहीद हैं। अल्लाह पाक उनको जिस तरह अल्लाह ने चाहा वो अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए और बाकियों को जो भी उनके हैं उनको सब्र जमीला अता फरमाए। इसी के साथ मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं
अल्लाह सबको इन नेमतों से सरशार करे। अल्लाह पाक सबके लिए बेबहा नेमतें अता करे। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग देखते रहिएगा। इंशाल्लाह व्लॉगों के साथ हाज़िर होते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे और दुआएं करते रहेंगे। और आप भी हमारे लिए दुआ करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।